हम लगातार स्टेटहुड की जो है डिबेट कर रहे थे अपने चैनल पे, और अभी भी कहीं ना कहीं हम उसी को ही टच करेंगे। अब आज का जो हमने टाइटल दिया है वो है कि हज सब्सिडी भी है, एंटी हिंदू रैंट्स भी है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब अचानक से स्टेटहुड भी है, तो बहुत कुछ जो है देश में हो रहा है जिसको हम ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक डिबेट करने से चीज़ें क्लियर होती है, फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने आते हैं। और हम लोग चर्चा करेंगे बहुत सारे मुद्दों पे, और स्पेशली जो ये लोग हैं, ये नीट का प्रोटेस्ट है या फिर ये कुछ और है, ये स्टेटहुड की डिमांड अचानक से जो है बाहर क्यों आ गई, नीट का प्रोटेस्ट रहते रहते ही स्टेटहुड अचानक से उठा, और ऐसे कई सारे मुद्दे जो देश के फेवर में हमें तो नहीं दिखता है। तो मैं दीपक जी को स्वागत करूंगा और उनसे इस चर्चा की शुरुआत करवाऊंगे। तो दीपक जी, सबसे पहले नो फिल्टर में आपका स्वागत है, और मैं चाहूंगी कि आप इसे कैसे देखते हैं। ये एंटी हिंदू रैंट्स प्रोटेस्ट तो नीट का हो रहा था, लेकिन फिर से आवाज उठी राम के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। हालांकि हम इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में डिबेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम देश के फेवर में हैं, और देश क्या सोचता है और देश का आम व्यक्ति क्या सोचता है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपके अनुसार आप इन मुद्दों को कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले, जैसे आपने मुद्दा छोड़ा, ये है फेसबुक पे भी चलता है, चलता रहता है, बीजेपी तो आज तक ठीक ही था। अब ये सीजेपी जो नया सिस्टम बना है, कॉकरोच जनता पार्टी, तो मैं ये इससे पहले डिबेट शुरू करूं तो इससे पहले मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं। वो ये है कि इधर जंतर मंतर पे ये जो कॉकरोच बैठे हैं, या आप ऐसे समझिए जुगियों में रोहिंग्या बैठे हैं, या आप ऐसे समझिए बंगाल में घुसपैठिए बैठे हैं, इनका मकसद सिर्फ एक है, मोदी हटे और देश बचे। जी, मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूं, लेकिन जो मुझे मूलतः समझ आ रही है इनकी हरकतों से, इनकी बयानबाजी से, वो यही। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इनका आचरण देखिए आप। माता सीता पे भी टिप्पणी कर जाते हैं, भगवान राम पे गलत टिप्पणियां कर जाते हैं, तो भगवान शंकर पे गलत टिप्पणी करते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे कि ये मुट्ठी भर लोग वहां पे बैठ के अगर ये सोचते हैं देश इनके पीछे चल पड़ेगा, तो मुझे लगता है इससे बेवकूफाना सोच कोई है। ये हम लोगों को समझना है, ये कर तो रहे हैं, ये सब चीजें कर तो रहे हैं, लेकिन जो प्रदर्शन नीट के एडमिशन के लिए था, जिसके लिए ये प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके लिए ये प्रदर्शन कर रहे थे, ये कहाँ की ओर ले गए। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही बनवाया है कि ये कुछ और ही है, ये वो नीट के लिए, उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी विचारधारा एक कम्युनिस्ट सोच है, वामपंथी सोच है, भारत को तोड़ने की सोच है, भारत को खंड करने की सोच है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप समझिए इस बात को। जो मैं आपसे बात शायद कहूं, मुझे लगता है आपके साथ साथ आपके श्रोता भी इत्तेफाक करेंगे। जब हमारे बच्चे कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो किसी न किसी कंपनी में या गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं पे नौकरी करता है, या इसी तरह, या आप मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए हमारे आजकल मतलब एवेन्यूज थोड़ा खुल गए हैं, हमारे बच्चे एविएशन इंडस्ट्री में भी जाते हैं, जहाँ पे वो अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, हवाई जहाज उड़ाते हैं। अब अगर आप इसका उलट देखेंगी, तो ऐसी सोच वालों के बच्चे मदरसों से पढ़ के आते हैं, वो तो हवाई जहाज उड़ाते हैं, ये पूरा एयरपोर्ट ही उड़ा देते, ये कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देंगे, ब्लास्ट कर देंगे। तो इस सोच को जब मैं सोचता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि हम आज इस शताब्दी में, इस सदी में आज जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी में, तो इनका इलाज है क्या असली? और इनका दर्द, पहले तो इलाज तो बात की बात है, पहले तो हम दर्द देखें। तो मैं कोशिश करता हूँ कई बार इनके दर्द को समझा जाए,
तो इनका दर्द जो मैंने पहली लाइन आपसे कही कि ये कॉकरोच जो जंतर मंतर पे बैठा है, ये रोहिंग्या जो जुगियों में बैठा है, ये घुसपैठिया जो बंगाल में बैठा है, मोदी जी को हटाना है और देश को बांटना। तो सुरभि जी, इस सोच का जो काउंटर सरकार को करना चाहिए वो यही है कि एक जबरदस्त एक्शन आ जाना चाहिए। अगर ये बयानात वहां से जंतर मंतर से दिल्ली राजधानी से दिए जाते हैं तो इनको फिर कैसे भगाना है, कहाँ पे किस जगह पे इनको मार के भगाना चाहिए वहां से, ये सरकार को सोचें। दिस इज, क्योंकि सरकार, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ सरकार को इसलिए सोचना पड़ेगा कि उनके खिलाफ है, सरकार को इसलिए सोचना पड़ेगा कि वो 140 करोड़ सनातनियों के भावनाओं से खेल रहे हैं विद द सेंटिमेंट्स, जो अपमान करता है हमारे सेंटिमेंट्स का, उसके लिए तो एक बहुत ही कड़ा एक्शन होना चाहिए। ये जगहें जहाँ पे आपको प्रदर्शन करने की इजाजत मिलती है, देश में आप अपनी बात रख सकते हैं, वहां पे आप ऐसा फितना, ऐसा फसाद और ऐसे बयान नहीं दे सकते। तो ये मेरा मानना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश, अपने सारे जितने भी श्रोता है सुन रहे हैं, इस वक्त सुनेंगे, बाद में सुनेंगे, वो इस बात से एग्री करेंगे। तो ये बात है। बाकी मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से भी, मैं आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी से भी, ये जितने भी ये CPP, ये कॉकरोच जनता पार्टी, वो पार्टी, ये पार्टी, इनको जरा एक बार आड़े हाथ लें और समझें कि ये क्या कर रहे हैं, उनको आड़े हाथ लेके इनको वाकई में इनका एक ही रास्ता बनता है, एक ही जगह बनती है, वो बनती है इनको जेल में कालकोठरी में डाल, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कहो।